अगर मैं आपसे कहूं कि आखिरकार ट्रंप ने इस युद्ध के अंदर सरेंडर कर ही दिया। अरे ट्रंप ने कह दिया कि मेरे बस का नहीं है इस युद्ध को लड़ना, खाड़ी देश तुम खुद जाकर इस युद्ध को लड़ो, ईरान से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, और इजराइल भी। लेकिन सवाल उठता है कि कौन युद्ध को खत्म करेगा, और क्या ये कोई एक नई चाल तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल ये काफी ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है कि इजराइल के इतने ज्यादा आर्मी को मार दिया गया है कि इजराइल ने भाई साहब कह दिया है कि अरे यार 10-20 तो हेलीकॉप्टर लेकर जाओ, और चाहे हमारे सिपाही जिंदा हो या मुर्दा उनको साउथ लेबनान से उठा कर लाओ, क्योंकि अगर लेबनान वाले उसे उठाकर लेकर चले गए तो उनके साथ जो हाल करेंगे वो हमसे देखा नहीं जाएगा। सोचकर देखिए कितने आर्मी मरे होंगे, 10 हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ कहां मरे होंगे यार। देखो ये आपका इजराइल है जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसी के ही बीच में अगर आप देखोगे तो वेस्ट बैंक है, यहां पर छोटा सा गाजा है। अब इजराइल जो है, अगर आप सोच रहे हो ईरान से लड़ रहा है ना, तो आप गलत सोच रहे हो। इजराइल लड़ रहा है मेन यहाँ वेस्ट बैंक से, इजराइल लड़ रहा है मेन यहाँ गाजा से, और इजराइल सबसे बुरी तरीके से मार खा रहा है यहाँ लेबनान से। इजराइल के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम लेबनान है, और इस लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन रहता है और उसे फंड करता है ईरान। तो ईरान ने बहुत समय पहले से ही यार अपने इस एरिया के अंदर ना बहुत सारे ऐसे गुट बना कर रखे हैं कि युद्ध के समय उनको हम पैसे देंगे तो वो गुट हमारे लिए लड़ मर मिटेंगे। वैसे ही ईरान ने हर जगह अपने गुट बनाए हैं, यहाँ लेबनान के अंदर भी बनाए हैं जिसको हिजबुल्लाह कहा जाता है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि अभी लेबनान ने इजराइल के ऊपर काफी हैवी मिसाइलें छोड़ना चालू कर दिया है। ये लेबनान है, लेबनान से अगर नीचे आओगे तो इजराइल आएगा, लेकिन अगर इजराइल के ऊपर जाओगे तो लेबनान आएगा। तो यहाँ लेबनान का ये साउथ वाला पोर्शन हो जाता है, लेकिन इजराइल का ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि जो लेबनान है उसके साउथ से उठा कर लाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी तगड़ी मुठभेड़ हुई थी। और यार ट्विटर पर और बाकी अन्य जगह कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं यार, मतलब साफ दिखाया जा रहा है कि जब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो कैसे एक आदमी की चीथड़े उड़ते हैं। आपने देखा होगा वो सारी वीडियो कितनी वायरल हो रही हैं, माइंस पर पैर रखने के बाद कैसे चीथड़े उड़ते हैं, इन सब की वीडियो आ रही है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा लोग नहीं, हमारे केवल 2-4 ठो आर्मी वाले मारे गए हैं और लेबनान ने उन्हें मारा है, इजराइल ने ईरान ने मारा है। इस तरीके से अभी इजराइल कह रहा है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो यार इजराइल कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि अगर अभी ऑन द स्पॉट इस युद्ध को रोक दिया जाए तो इजराइल जहां था उसको वहीं पर वापस से जाने में कई साल लग जाएंगे। अरे कई हजार बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, तो उसी के साथ साथ इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनका कई अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां वो सब तबाह कर दी जा चुकी हैं। इतनी बुरी कंडीशन अभी इजराइल की है। और इजराइल अब कह दिया है कि हम जो अपना यहाँ पर बफर जोन था उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बफर जोन का मतलब जान रहे हैं? अरे बफर जोन का मतलब ये होता है कि ये जो बॉर्डर वाला एरिया जहाँ पर सैनिक वैनिक रहते हैं उसको अब और एक्सपेंड करेंगे। यानी कि इजराइल भी अब पूरी प्रिपरेशन कर रहा है कि अब हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान पर हम अटैक करें और उनमें कुछ अपना पोर्शन हथियार लें। क्योंकि यार देखो इजराइल का मेन मुद्दा यही है कि इनके पास भले परमाणु बम है लेकिन इनका एरिया बहुत छोटा है। अगर कोई परमाणु बम वाला देश इनसे लड़ गया और इनके ऊपर एक परमाणु बम गिरा दिया तो ये पूरा साफ होने का क्षमता रखते हैं। इस वजह से इजराइल जो है वो अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। और अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो यार तो यहाँ दबदबा नहीं बना पाता इजराइल। इसी वजह से ईरान को परमाणु बम बनाने से ये लोग रोक रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ट्रंप की तो अभी ईरान ने खुद कह दिया है यार, और अगर कह रहा है कि विश्वास ना हो रहा हो तो ये देख लो, ये सैटेलाइट इमेज हम भेज रहे हैं आपके पास। ये सारी की सारी चीजें कहीं और नहीं बल्कि कुवैत के अंदर थी, और कुवैत के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है ईरान के स्ट्राइक के द्वारा। कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका के जो सैनिक बेस थे उसे, मतलब कुवैत के अंदर जो सैनिक बेस थे उसको भी तबाह कर दिया जा चुका है। और उसी के साथ साथ कितने लोग मरे होंगे कितने नहीं उसकी तो गिनती भी नहीं है। और हाँ,
अभी ईरान के जो खर्ग आइलैंड है उस पर कह रहा है अमेरिका कब्जा करने के लिए। और अभी हाल फिलहाल ट्रंप ने कह दिया कि हम जमीन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारी थल सेना भी आपसे लड़ सकती है। और जैसी अनाउंसमेंट आई तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने यार लगभग 10 लाख सैनिकों को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या इधर इधर पूरे बॉर्डर की तरफ लगा दिया है और 1 करोड़ सैनिक ये बना रहा है। यहां ईरान के अंदर ना जिनको नौकरियां नहीं मिल रही उनको कहा जरा आप आइए सैन्य में भर्ती हुई, आपको हम नौकरी देंगे। तो इस तरीके से सबको मतलब सेना की नौकरी दी जा रही है और अपनी आर्मी को बढ़ाया जा रहा है। अब सोच कर देखिए अमेरिका ने कितने अपने ट्रूप्स को भेजा है, 12 या 13,000 या 15,000 बहुत ज्यादा भेजा होगा। अब ये 15,000 क्या आपको लगता है कि वो 10 लाख से लड़ लेंगे? अमेरिका के सैनिक जो कि मरने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन ये ईरान वाले मर मिटने के लिए तैयार हैं। तब सोच कर देखिए कौन जीतेगा। अरे कितने भी आधुनिक हथियार रखे होंगे ना, लेकिन इनके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इनको यहां पर लड़ने का अनुभव बहुत ज्यादा है और अमेरिका को यहां पर लड़ने का अनुभव हल्का सा भी नहीं है। और सोच कर देखिए जो आदमी यहां से 10-20 साल 30 साल के लिए और 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो कि हम यहां पर अगर कभी लड़ाई हो तो आराम से लड़ सकें, तो सोच कर देखिए उसको कण कण के बारे में पता होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, अरे तो कर लेगा तो जाएगा कहां? अमेरिका के अगर यहां सैनिक हैं तो कहा 2-4 ठो मिसाइल नहीं गिराएगा ईरान, 2-4 ठो मिसाइल गिराएगा, सब साफ हो जाएंगे यहां पर। तो वो लोग कब्जा कर सकते हैं लेकिन यहां रह नहीं सकते, तो क्या मतलब? आपको सोच कर देख लीजिए। तो ये बेवकूफी वाली बात है कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। अरे कर लेगा तो क्या ईरान मिसाइलें नहीं छोड़ेगा? क्या ईरान को नहीं पता होगा कि अगर कभी इस पर कब्जा किया गया तो हमें क्या करना है? अगर इतना बेवकूफ होता ईरान तो अब तक हार चुका होता। और ईरान ने वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी काफी दूर दूर तक इस तरीके से समुद्र में माइंस बिछा कर रखी हैं। आप आइए तो सही, आपको ये पार तो करना पड़ेगा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इधर से इस पार तो आओगे ना, बीच में माइंस बिछी हुई हैं, पार तो करिए, आप उड़ जाएंगे। यहां केवल एक ही रास्ता है कि ये लोग एयर स्ट्राइक करें और एयर स्ट्राइक करने में पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। और कितना ही पैसा लगाएगा? अरे कई अरबों रुपए का अमेरिका का नुकसान हो चुका है। उसी के साथ साथ अमेरिका ने यही देखो 10,000 सैनिक जो हैं वो ईरान के 10 लाख सैनिक से लड़ेंगे, वो भी खर्ग द्वीप के लिए। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। इतना एक नॉर्मल आदमी भी समझ जाएगा कि यार 10,000 अगर सैनिक रहें, सामने 10 लाख सैनिक रहें और दो के दोनों के हाथ में हथियार हो, आप खुद सोच सकते हो। अरे मतलब वो उधर से एक आदमी, इधर से 100 आदमी 1000 आदमी को मारे तब कहीं जाकर पूरा हो पाएगा। अब एक आदमी 100 आदमी 1000 आदमी को मार लेगा, आप खुद ही बताइए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर 1 लाख सैनिक ईरान के मर जाते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10,000 सैनिक अमेरिका के मर गए ना तो अमेरिका में ट्रंप की नानी याद आ जाएगी। अमेरिका के लोग इस तरीके से सड़क पर उतरेंगे ना कि भाई साहब ट्रंप का तख्ता पलट होने की नौबत आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस युद्ध के अंदर ना, अरे जो इसका सबसे चहीता दोस्त था वो भी इनको कह चुका है भैया आप लड़ो, हम नहीं आने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जमीन पर कार्रवाई करने की बात हुई तो इजराइल ने कह दिया कि ईरान में जो यूएस है वो जमीन पर ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होगा, कोई और नहीं बल्कि इजराइल नहीं होगा। ईरान के अंदर जमीन के ऑपरेशन में इजराइल अपना हिस्सा नहीं देगा, नहीं लड़ेगा। ये मतलब अगर मारे जाएंगे तो केवल और केवल अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। और जब ऐसा सब कुछ हुआ तो ये खबरें आ रही हैं कि क्या पता ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ना खुलवा पाए और जीत भी ना पाए इस युद्ध को। और फिर उसके बाद ये खबरें आने लगी कि क्या पता ट्रंप नेगोशिएशन के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है कि हाँ भैया चलो बातचीत में अब सब कुछ सही है, चलो बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या बातचीत करके इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है? अरे तो कभी भी नहीं, क्योंकि यार देखो 2 शर्तें हैं इन लोगों की। ट्रंप और इजराइल का कहना है कि परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम आप मत बनाइए, और ईरान बिना न्यूक्लियर बम बनाए मानेगा ही नहीं, क्योंकि यार आज नहीं तो कल सही वापस से ये लोग हमला करेंगे। अगर न्यूक्लियर बम ईरान के पास हो जाएगा तो इनके भाई साहब दम नहीं है, इनके गूदा नहीं होगा कि आप फिर लड़ ले, खास करके इजराइल को। क्योंकि कितना भी अटैक कर ले, अगर एक परमाणु बम इजराइल पर गिरा तो इजराइल खत्म हो जाएगा, और वास्तव में खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्या एक परमाणु बम पूरे हर चीज को खत्म कर देगा? अरे तो उसी छोटे से एरिया में इजराइल के ना उनका खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और बाकी अन्य चीजें हैं, उन सब की रेडिएशन जब लीक होगी तो वो कहां तक जाएगी?
कई 100 किलोमीटर तक फैलती है। उतना क्या आपका इजराइल है? नहीं यार। इस वजह से इजराइल को काफी बड़ा डर है। ये लोग तभी युद्ध रोक सकते हैं या तो वहां पर तख्ता पलट करा दे, जो बहुत मुश्किल है कराना। दूसरी चीज, ये लोग युद्ध तभी जीत सकते हैं या तो ईरान को पूरी तरीके से वहां से यूरेनियम को खत्म कर दे और ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया यूरेनियम अब नहीं है। लेकिन यार यूरेनियम नहीं है तो ईरान जो है वो रशिया से यूरेनियम क्या खरीद नहीं सकता? अरे खरीद सकता है और खरीदते भी हैं। यहां तक कि अमेरिका खुद यूरेनियम रूस से जाकर खरीदता है। इतनी बड़ी दुश्मनाएं हैं तब भी। अब सोचकर देख लीजिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए भी कोई रास्ता नहीं मिल पाया और इसमें मेन बुझाएगा कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप। और जितना ये युद्ध लंबा खिंचता चला जाएगा उतना ही ज्यादा ट्रंप को दिक्कतें फैलती चली जाएंगी। और इसी यूरेनियम को खत्म करने के लिए अभी ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब से अमेरिका ने की है। और अगर आप सोचते हो कि उसके बारे में पता चल जाए क्या हुआ था वहां पर, अरे तो इस वीडियो में है। बहुत बड़ी तबाही मची थी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।